वेलकम स्टूडेंट, सुभाष इंग्लिश स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 पार्ट 13 ग्राम जीवन। इसके लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त को हम राष्ट्र कवि के रूप में भी जानते हैं। इसमें क्या सीखेंगे, आइए सीखें। ग्रामीण जीवन व संस्कृति का सामान्य ज्ञान। ग्रामीण जीवन कैसा होता है, वहाँ की संस्कृति कैसी होती है, उसका ज्ञान हम करेंगे। सौंदर्य बोध का भाव जगाना। सर्वनाम शब्दों की पहचान। सर्वनाम शब्द आप जानते हैं, पहले मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। आहा, ग्राम जीवन भी क्या है, क्यों ना इसे सबका मन चाहे। आहा, ग्राम जीवन भी क्या है, मतलब आहा, ग्राम जीवन कितना सुंदर होता है, इसको पाने के लिए सबका मन चाहता है। क्यों, कौन नहीं चाहता है कि हम ग्रामीण जीवन जीवे, मतलब जो शुद्ध हवा हमें मिले, शुद्ध जल हमें मिले, शुद्ध खान पान हमें मिले, ये हर कोई चाहता है। थोड़े में निर्वाह यहाँ है, ऐसी सुविधा और कहाँ है। यहाँ थोड़े में निर्वाह हो जाता है, मतलब थोड़ी सुविधा अगर होती है तो भी वहाँ अपना जीवन व्यापन हो जाता है। ऐसी सुविधा शहरों में देखने को नहीं मिलती है। यहाँ शहर की बात नहीं है, अपनी अपनी घात नहीं है। यहाँ शहरी जीवन जैसा छल कपट नहीं है, अपनी अपनी घात नहीं, मतलब वो कोई एक दूसरे के प्रति छल कपट नहीं रखते हैं, देश भाव नहीं रखते हैं, सभी समान रूप से रहते हैं। आडंबर का काम नहीं है, अनाचर का नाम नहीं है। दिखावा नहीं होता वहाँ पर कि दिखावे के लिए कोई बड़े बड़े काम किए जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। अनाचार का नाम नहीं, मतलब दुर्व्यवहार किसी के साथ नहीं किया जाता है। सीधे साधे भोले भाले है ग्रामीण मनुष्य निराले। गांव के लोग जो रहते हैं वो सीधे साधे होते हैं, भोले भाले होते हैं, और मनुष्य, वहाँ के मनुष्य रहते हैं वो निराले होते हैं, सबको समान समझते हैं। एक दूसरे की ममता है, सब में प्रेममयी क्षमता है। एक दूसरे के प्रति उनके मन में प्रेम की भावना होती है, और सबके मन में एक दूसरे के प्रति समानता की भावना होती है। यद्यपि वे है काले हैं तन से, पर अति ही उज्जवल है मन से। खेतों में काम कर करके वो काले हो जाते हैं, पर उनका मन जो रहता है एकदम साफ होता है, मतलब सफ़ेद होता है। तन से तो वो काले दिखाई देते हैं, पर उनका मन जो रहता है वो उज्जवल होता है। अपना और ईश्वर का बल है, अंतःकरण अति सरल है। उनके अंदर सिर्फ उनका बल और ईश्वर का बल होता है। अंतःकरण जो रहता है उनका अति ही सरल होता है, हर किसी के बात में आ जाते हैं। प्राय सबकी सब विभूतियाँ हैं, पारस्परिक सहानुभूतियाँ। सभी के सब एक विभूति के समान होते हैं और एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखते हैं, मतलब व्यापार में, धन में, वैभव में वह संपन्न होते हैं। कुछ भी ईर्ष्या देश नहीं है, कहीं कपट का लेश नहीं है। एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या और देश की भावना नहीं रखते हैं, छल कपट उनके मन में नहीं होता है। छोटे से मिट्टी के घर हैं, लीपे पुते स्वच्छ सुघर हैं। इनके घर जो रहते हैं वो मिट्टी के रहते हैं, गाय के गोबर से लिपे पुते होते हैं, तो ये स्वच्छ और सुंदर दिखाई देते हैं। ये अपने घर को बहुत सुंदर रखते हैं। गोपद चिन्हित आंगन तट है, रखे एक और जलघट है। इनके जो आंगन तट रहते हैं वो गोपद चिन्हित रहते हैं, क्योंकि यह गाय को पालते हैं, बैल को पालते हैं, और भी जो जानवर रहते हैं उनको पालते हैं, तो उनके जो पाँव के निशान होते हैं उनके आंगन तट पर वो बन जाते हैं। खास तौर पे आपने देखा होगा कि दिवाली के दूसरे दिन जब वो गाय की पूजा करते हैं तो उनके जो गाय के जो चिन्ह रहते हैं वो अंकित करते हैं। तो इनके आंगन तट कैसे होते हैं, गोपद चिन्हित होते हैं, और एक तट उनका जो एक और जल का घड़ा भरा हुआ रहता है। खपरे लो पर बेले छाई, फूली फली हरी मन भाई। इनके जो घर रहते हैं वो खपरेलों के होते हैं, मतलब घास के बने हुए रहते हैं इनकी छत, तो इनके ऊपर जो रहती है वो बेलें छाई रहती हैं। फूली फली हरी मन भाई, अपने मन को बहुत भाती हैं। काशी फल कुष्मांड कहीं पर, काशी फल यानी कद्दू, और कुष्मांड यानी सफ़ेद कद्दू, ये सब उन खपरेलों पर इनकी जो बेलें रहती है वो छाई रहती है। कहीं लौकियाँ लटक रही हैं और कहीं लौकियों की बेलें लटक रही है। जैसा गुण यहाँ हवा में प्राप्त नहीं डॉक्टरी दवा में। यहाँ की हवा में जैसा गुण पाया जाता है वैसा डॉक्टरी दवा में नहीं रहता, मतलब यहाँ की हवा जो रहती है वो शुद्ध होती है, वातावरण शुद्ध रहता है, किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं रहता है, तो डॉक्टर की दवा से बढ़कर वहाँ की हवा होती है। संध्या समय गांव के बाहर, संध्या के समय जो गांव के बाहर होता है वो नंदन विपिन निछावर, नंदन वन जो रहता है वो उस पर निछावर हो जाता है, मतलब संध्या के समय गांव के बाहर का वातावरण बहुत ही सुंदर होता है, क्योंकि जो सारे किसान लोग रहते हैं वो अपने खेत से
घर आते हैं और गाय बैल बहुत सारे दिखाई देते हैं। ये जो वातावरण रहता है वो बहुत सुंदर दिखाई देता है। श्रम सहिष्णु सब जन जानते, आलस में न पड़े सोते। श्रम सहिष्णु मतलब घोर परिश्रम। यहाँ के लोग जो रहते हैं वो घोर परिश्रमी रहते हैं, घोर परिश्रम करते हैं, आलस में पड़े नहीं सोते, मतलब आलस कभी भी नहीं करते हैं। जितना काम उनको करना रहता है वो निश्चित रूप से पूरा कर लेते हैं, आलस बिल्कुल भी नहीं करते। दिन भर खेतों में रहकर करते रहते काम निरंतर, दिन भर वो खेतों में काम करते रहते हैं, आलस बिल्कुल भी नहीं करते, निरंतर अपना काम करते रहते हैं। अतिथि कहीं जब आ जाता वो आतिथ्य यहाँ पाता, और अतिथि यानी होता है मेहमान। मेहमान कभी अगर यहाँ पर आ जाता तो उनका आतिथ्य सत्कार कैसे किया जाता है वो गांव के लोगों में देखने को मिलता है। ठहराया जाता है जैसे कोई संबंधी हो, ठहराया जाता है ऐसे कोई संबंधी हो जैसे, मतलब उन अतिथि या मेहमान को ऐसे ठहराया जाता है जैसे कोई उनके सगे संबंधी होते हो। ये इसके नए शब्द, अभी जो लेसन पढ़े थे नए शब्द में इसमें जो कठिन शब्द आए उनके ये शब्दार्थ है, आपको अपनी कॉपी में नोट करना है और रन भी करना है। घात यानी होता दाव पेच या छल। आडंबर यानी होता ढोंग दिखावा। अनाचार यानी होता बुरा व्यवहार, दुराचरण। ग्रामीण यानी गांव में रहने वाला। अंतःकरण होता है हृदय। अति यानी बहुत, अत्यंत या अत्यधिक। विभूति यानी होता वैभव, धन, संपत्ति। द्वेष यानी होता है बैर, विरोध। कपट यानी होता है छल, दुराव, छिपाव। लेश यानी होता है अंश मात्र या थोड़ा सा भी। सुघर यानी होता है सुडोल या सुंदर। गोपद यानी होता है गाय के खुर या गाय के नीचे के जो पैर रहते हैं वो। काशी फल यानी होता है कद्दू। कुष्मांड यानी होता है कुम्भड़ा या सफेद कद्दू। विपिन यानी होता है वन या जंगल। निराले यानी होता है अनोखे। अभी जो हमने लेसन पढ़ा ये इसकी वर्कशीट है। पाठ 13 ग्राम जीवन मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न 1, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सही जोड़ी बनाइए। ये जो जोड़ी दे रखी है ये सही बना रखी है, इसको आपको ऐसे ही लिखना है। सीधे साधे भोले भाले हे ग्रामीण मनुष्य निराले। आंगन गोप चिन्हित आंगन तट है, रखे एक और जल घट है। यद्यपि वे काले हैं तन से, पर अति ही उज्जवल है मन से। है जैसा गुण यहाँ हवा में, प्राप्त नहीं डॉक्टरी दवा में। क्वेश्चन नंबर ख, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर 2 शब्द दे रखे हैं, इनको इसमें से सही शब्द चुनकर हमें इसमें फिल करना है। एक दूसरे की ममता है, सब में क्षमता है। क्या आएगा यहाँ? प्रेममयी या क्रोधमयी? क्या आएगा यहाँ पर? प्रेममयी। छोटे से के घर हैं, लिपे पुते स्वच्छ सुघरे। क्या आएगा यहाँ पे? लकड़ी या मिट्टी? क्या आएगा? मिट्टी। खपरेले पर बेले छाई, हरी मन भाई। क्या आएगा यहाँ पर? फूली फली या खिली खिली? क्या होगा यहाँ पर? फूली फली। प्राय सबकी सब विभूति है, पारस्परिक है। क्या आएगा यहाँ पे? अनुभूति या सहानुभूति? यहाँ आएगा सहानुभूति। प्रश्न क्रमांक 3, अति लघु उत्तरी प्रश्न। आडंबर और अनाचार किन लोगों में नहीं होता? उत्तर, आडंबर और अनाचार गांव के लोगों में नहीं होता है। प्रश्न ब, हवा को किससे बढ़कर बताया है? उत्तर, हवा को डॉक्टरी दवा से बढ़कर बताया है। प्रश्न स, गांव में आंगन तट कैसे होते हैं? उत्तर, गांव में आंगन तट गोपद चिन्हित होते हैं। प्रश्न द, कवि ने नंदन विपिन को किस पर निछावर किया है? उत्तर, कवि ने नंदन विपिन को शाम के समय गांव के वातावरण पर निछावर किया है। प्रश्न क्रमांक 4, लघु उत्तरी प्रश्न। कवि ने ग्राम जीवन को शहरी जीवन से श्रेष्ठ क्यों माना है? उत्तर, कवि ने ग्राम जीवन को शहरी जीवन से श्रेष्ठ माना है यह इसलिए कि यहाँ थोड़े में निर्वाह हो जाता है। यहाँ कोई दाव पेच और छल कपट नहीं है।
यहाँ आडंबर और अनाचार नहीं है। प्रश्न ब, गांव के घरों की क्या विशेषता होती है? उत्तर, गांव के घर मिट्टी के होते हैं, वे गाय के गोबर से लिपे पुते होते हैं, वे स्वच्छ और सुंदर होते हैं। प्रश्न स, गांव वालों का स्वभाव कैसा होता है? उत्तर, गांव वालों का स्वभाव बड़ा ही सरल और सीधा साधा होता है। उसमें कोई छल कपट नहीं होता है। उनमें एक दूसरे के प्रति सहानुभूति होती है। उनमें एक दूसरे के प्रति प्रेम, लगाव और समता होती है। प्रश्न द, श्रम सहिष्णु सब जन होते हैं से कवि का क्या आशय है? उत्तर, श्रम सहिष्णु सब जन होते हैं से कवि का आशय यह है कि गांव के लोग घोर परिश्रमी होते हैं। वे जी नहीं चुराते हैं। हमेशा मेहनत करने के कारण उनमें आलस्य बिल्कुल ही नहीं होता है। प्रश्न ई, गांव में अतिथि सत्कार किस प्रकार होता है? उत्तर, गांव में अतिथि सत्कार विशेष प्रकार से होता है। अतिथि को आदर पूर्वक ठहराया जाता है। अतिथि के प्रति अपने किसी संबंधी की ही तरह आदर देकर खुश किया जाता है, फिर सम्मान के साथ उन्हें विदा किया जाता है। अब आता है भाषा की बात। प्रश्न क्रमांक 1, बोलिए और लिखिए। ये जो शब्द दे रखे हैं इनको ऐसा ऐसा लिखना है और आपको बोलना है, ये आपको स्वयं करना है। उत्तर, ग्रामीण, अंतःकरण, उज्ज्वल, श्रम और सहिष्णु। प्रश्न क्रमांक 2, सही वर्तनी पर गोला लगाइए। यहाँ पर तीन शब्द दे रखे हैं, इनमें से आपको सही वर्तनी पर गोला लगाना है। निर्वाह, निर्वाह, निवारह या निर्वाह क्या होता है? निर्वाह होता है। सहानुभूति, सहानुभूति या सहानुभूति क्या होगा यहाँ पर? सहानुभूति। आतिथ्य, 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 आतिथ्य क्या होगा? आतिथ्य। आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद या आशीर्वाद क्या आएगा? आशीर्वाद। प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ये जो शब्द दे रखे इनको हमें इनके वाक्य बनाना है। अपनी अपनी, सीधे साधे, दिन दिन और ग्राम जीवन। उत्तर, अपनी अपनी। आजकल सभी लोगों को अपनी अपनी पड़ी है। सीधे साधे, सीधे साधे लोग आजकल ठगे जाते हैं। दिन दिन, दिन दिन महंगाई बढ़ रही है। ग्राम जीवन, ग्राम जीवन सबका मन चाहा है। प्रश्न क्रमांक 4, निम्नलिखित शब्दों में से जल, हवा और विपिन के समानार्थी या पर्यायवाची शब्द छांटकर लिखिए। ये जो शब्द दे रखे हैं इनमें से हमें जल, हवा और विपिन के पर्यायवाची शब्द लिखना है। पर्यायवाची शब्द ने उनके समान अर्थ बताने वाले। जल, जल का होता है पानी, नीर और सलील। तो क्या आएगा यहाँ पर? पानी, नीर और सलील। अगला आता है हवा। ये हो गया था ना। अब आता है हवा। हवा को इसमें से हम क्या क्या कहेंगे? वायु, पवन और समीर। तो ये क्या क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? वायु, पवन और समीर। विपिन, विपिन को हम कहते हैं वन, जंगल और कानन। तो क्या आएगा यहाँ पर? वन, जंगल और कानन। प्रश्न क्रमांक 5, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम और तद्भव शब्द छांटकर सूची बनाइए। ये सारे शब्द जो दे रखे हैं इनमें से हमको तत्सम और तद्भव शब्द ढूंढना है। तत्सम शब्द जो संस्कृत के शब्द हम हिंदी में जैसे के जैसे लेते हैं वो वाले शब्द, और तद्भव रूप जो रहता है इनका बिगड़ा हुआ रूप रहता है। हिंदी का बिगड़ा हुआ जो रूप रहता है वो तद्भव रूप रहता है। ये वाले शब्द हैं जैसे पद, चांद, पैर, नैन, हाथ, धरा, अमीर, काम, चंद्र, हस्त, अग्नि, देवता, शुभिता, नयन, धरती, देव, सुविधा, कार्य, आम, अश्रु, आंख, आम्र और आंसू। उत्तर, हम तद्भव शब्द और तत्सम शब्द की एक तालिका बनाएंगे। तत्सम, पद, धरा,
चंद्र, हस्त, अग्नि, देवता, नयन, देव, कार्य, अश्रु और आम। ये कौन से शब्द हैं? तत्सम शब्द। तद्भव शब्द चांद, पैर, नैन, हाथ, अमीय, काम, शुभिता, धरती, सुविधा, आम, आग और आंसू। अब प्रश्न क्रमांक 6, नीचे दी हुई पंक्तियों में से सर्वनाम शब्द छांट कर लिखिए। सर्वनाम शब्द क्या होता है? संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम शब्द कहते हैं। तो इनमें से ये जो वाक्य दे रखे हैं इनमें से हमें सर्वनाम शब्द छांट कर नीचे लिखना है। उत्तर अ, क्यों ना इसे सबका मन चाहे। तो यहाँ पर सर्वनाम शब्द क्या है? इसे। यहाँ पे क्या लिखेगा हम? इसे। अब आता है ब, अपनी अपनी घात नहीं है। यहाँ पर सर्वनाम शब्द क्या है? अपनी अपनी। क्या लिखेंगे यहाँ पर? अपनी अपनी। स, तो ना उसे आती बर्बादी। यहाँ पर सर्वनाम शब्द क्या है? उसे। यहाँ लिखेंगे हम उसे। द, देती याद उन्हें चौपाले। यहाँ पर सर्वनाम शब्द क्या है? उन्हें। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? उन्हें। ई, सब में प्रेममयी ममता है। तो यहाँ पर सर्वनाम शब्द क्या हुआ? सब में। क्या लिखेंगे यहाँ पर? सब में। स्टूडेंट, अभी जो हमने वर्कशीट पढ़ी है ये आपको अपनी कॉपी में नोट करना है, इनको लर्न भी करना है, गलतियाँ नहीं करना है, साफ अक्षर में रखना है, अपनी कॉपी स्वच्छ रखना है। धन्यवाद।